अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं सभी प्यारी प्यारी बहनें और सहेलियां। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगी और अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में, आमीन। तो इस दुआ के साथ जी आज आप जैसे कि वीडियो में स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि मैं पिज़्ज़ा बना रही थी। तो बस बच्चों ने फरमाइश की तो मैंने कहा चले आज मैं आपको बहुत ही ईजी वे में पैन में पिज़्ज़ा बना के देती हूँ। और जी ये बहुत झटपट और क्विक से बन गया था और बहुत मज़े का था, इसलिए मैंने कहा मैं अपनी बहनों के साथ अपनी ये रेसिपी ज़रूर शेयर करूं। और जो घर पर चीज़ें थी मोस्टली उन्हीं से ये बन गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे बाज़ार से चीज़ें नहीं लानी पड़ी। तो बहुत इकनॉमिकली भी और बहुत ईजी भी बन गया और बच्चे भी खुश हो गए। तो चलें जी मैं आपसे शेयर करती हूँ अपनी ये पिज़्ज़ा की रेसिपी। और बस मेरे वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं व्यूअर्स तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए मेरी वीडियोस को। और चलते हैं जी अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ मैंने 3 कप मेरे पास मैदा था, थोड़ा पिज़्ज़ा मैं ज़्यादा बना रही थी तो इस वजह से 2 जगह पे मैंने पिज़्ज़ा बनाया था। तो 3 कप मैदा था जिसको मैंने अच्छे से छान लिया। तो मैदे को छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, छानने से आपका रिफाइंड हो जाता है मैदा जो है। और जी ईस्ट को एक्टिव करने के लिए और बेस्ट जो डो का रिज़ल्ट है वो आपको अगर चाहिए तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है आप ईस्ट को नीम गर्म पानी में हाफ कप पानी में 2 से ढाई टेबल स्पून, ये मेरे पास एक साशा पूरा ही था जिसका 2 से ढाई टेबल स्पून ये बनते थे, वो पूरा साशा मैंने जो था नीम गर्म पानी में डाला और 1 टीस्पून मैंने चीनी का ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने 10 मिनट के लिए साइड पे रख दिया। और जी आप देखेंगे अगर आपकी ईस्ट बहुत ज़्यादा फूली होगी, एक्टिव होगी 10 मिनट के बाद, तो आपका ये श्योरिटी हो जाती है कि आपकी डो बहुत अच्छे से फ्लफ़ी और वो फूलेगी, ग्रो करेगी। यहाँ जी देखें कि मेरी ईस्ट इतने अच्छे से वो उसने अपना वो किया, फैट उसका छोड़ा कि वो इतना ज़्यादा बाउल से बाहर आ रही थी। चलें जी यहाँ पे मैदे में मैंने शामिल किया 1 टेबल स्पून मैंने नमक का ऐड किया था, ठीक है जी। और 2 से 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाला था। ऑयल डाल के तो नीम गर्म 1 कप दूध आपने अपने पास रखना है, ठीक है। और ये ईस्ट मैंने डाली जो एक्टिव की थी वो सारी, इसको मैं मिक्स कर दूँगी पहले। फिर जी जो नीम गर्म दूध होगा उससे मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको दूध डाल के इसको गूंद लूँगी। दूध से जब आप डो गूंदते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है। तो बस जी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा दूध, एकदम से दूध ऐड नहीं करना आपने, कहीं हमारी डो जो है वो पतली ना हो जाए। बस थोड़े थोड़े दूध ऐड करके तो आपने साथ साथ जितनी ज़रूरत होगी और जैसे आटा गूंदते हैं वैसे आपने बहुत अच्छे से आटा गूंद के इसको तो अपने 2 से ढाई घंटे के लिए आपने इसको वार्म प्लेस पे रख देना। वार्म प्लेस पे रख दें, माइक्रो के अंदर, माइक्रो को चला के नहीं, माइक्रो के अंदर वैसे रख दें, हॉट पॉट के अंदर रख दें। बस इस तरह से अच्छे से आपने आटा गूंद के तो उसको किसी बाउल में, अच्छे बड़े से बाउल में ग्रीस कर लेना ऑयल के साथ। और फिर आपने इसको 2 से ढाई घंटे के लिए कवर करके तो आपने रख देना। तो बस डो का वेट करना होता है, बाकी पिज़्ज़ा बनाने का कोई इतना इशू नहीं होता, बहुत झटपट से। बाकी 1-2 वेजिटेबल्स जो होती हैं वो आपकी कट हो जाती हैं और चिकन मैरिनेट करके आपने बस हल्का सा उसको सौते कर लिया, फ्राई कर लिया, वो बहुत अच्छे से आपके पास जो पिज़्ज़ा का मटेरियल है वो रेडी हो जाता है। सिर्फ हमें वेट करना पड़ता है 2 से ढाई घंटे जो कि हमारी डो का होता है। हाँ मेरे पास डो मैंने बहुत अच्छे से गूंद ली थी तो मैंने इसको साइड पर किया। जी व्यूअर्स आज मैं आपको बहुत ही मज़े की पिज़्ज़ा सॉस घर पे बनाना बताऊंगी। बाज़ार से इतनी महंगी लेकर भी वो फ्लेवर पिज़्ज़े में नहीं आता जो कि ये घर की बनी हुई सॉस से आता है। तो 3 अदद मैंने इसके लिए टमाटर ले लिए थे और उनका मैंने छिलका उतार लिया था। और 3 अदद ही मैंने हरी मिर्चें ली थी वो, और एक दरमियानी साइज़ की छोटी प्याज थी जिसको मैंने कट करके तो डाल दिया। 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल के डाल के इस पानी में, 1 से 1.5 गिलास पानी था जिसको मैंने डाल के रख दिया। और हाफ़ टी स्पून आपने इसमें नमक और हाफ़ टी स्पून ही आपने इसमें शुगर ऐड कर देनी है। बस जी इसको कवर करके आपने रख देना है और इसको अच्छे से गल जाने देना है, टमाटरों को पक जाने देना है। यहाँ मेरे पास बोनलेस पड़ा हुआ था जिसकी मैं बोटी कट कर रही थी उसके लिए, पिज़्ज़े की मैरिनेशन, चिकन की मैरिनेशन के लिए। तो बस इनको छोटे छोटे बोटी कट कर लें आप, जितनी आपको ईजी लगे उतनी आप बोटी इसकी कट करके तो आप अपने पास रख लें।
और जी जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल हैं और नॉर्मली हमारे घरों में पड़े होते हैं। 1 टीस्पून नमक का ऐड किया मैंने। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर जाएगी जी। दादड़ी मिर्चें डाल लें आप, अगर तो स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं आपके बच्चे तो 1 टीस्पून आप दादड़ी मिर्चें ऐड करें, और नहीं तो सिंपल लाल मिर्च ऐड कर लें। और 2 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस ऐड की थी। 1 टेबल स्पून मैंने सिरका ऐड किया था इसमें, और 1.5 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस इसमें ऐड किया था। और ये मेरी कैटो इतना ज़्यादा बोल रही है मेरे वॉइस ओवर में और 1 टीस्पून जी ऑरिगेनो फ्लेवर मैंने ऑरिगेनो जो है वो ऐड किया था। बस इन सबको हमने अच्छे से मिक्सिंग करनी है इसकी, और इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप ऐसे ही रख दें। वैसे भी हमारी डो का तो वेट हमने करना ही होता है, तो इस वजह से आप 15 से 20 मिनट चिकन को अगर मैरिनेट करके रख दें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप क्विक बनाना चाहते हैं तो आप फिर उसी टाइम इसको सौते कर लें और 2-3 टेबल स्पून ऑयल के डाल के उसमें फ्राई कर लें। यहाँ जी पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैं देख रही थी टमाटर वगैरह गल गए हैं हमारे पास, तो बस ये ऑलमोस्ट डन थे, और थोड़ा सा इसमें पानी था जो हमने ड्राई करना था। तो बहुत ज़्यादा इसको लिक्विड फॉर्म में नहीं, थोड़ा सा बस मैंने 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऑयल के डाले हुए थे, जिसकी वजह से ये जो है वो पक जाएगी उसमें अच्छी तरह। यहाँ जी ज़ाहिर है पिज़्ज़ा में टाइम था और मेरे बच्चों को लग गई थी भूख। वो कहने लगे मामा पिज़्ज़े में तो डो अभी उसकी रेज़ होनी है, तो आप हमें जल्द से जल्द कुछ मज़े की चीज़ बना के दें। बस फिर क्विक मैंने मसाला भूना और यखनी निकाल के मैंने तो उनको बिरयानी जो थी वो मैंने बना दी। यहाँ जी फिर आ गई बारी हमारी चिकन की मैरिनेशन जो हमने की थी उसकी तैयारी की। मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल के लिए थे, उसमें 1 टीस्पून मैंने लहसुन का सौते किया। फिर उसके बाद मैंने जो चिकन हमने मसाला लगा के रखा हुआ था वो सारा ऐड करके मैंने उसको अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई करने के बाद आपने उसको हाफ़ कप पानी का डाल के तो आपने उसको आराम से पकने देना। यहाँ जी जो मेरी सॉस थी वो भी रेडी थी, उसको मैंने ब्लेंड कर लिया था ब्लेंडर में अच्छी तरह, देखें तो। और फिर मैंने बाउल में डाल के अपने पास रख लिया था। तो बस और मैंने कुछ भी नहीं किया था, ब्लेंडिंग का सिस्टम था, तो मैंने कहा चले मैं वैसे ही अपनी सिस्टर्स को बता दूँगी कि बस मैंने उसको ब्लेंड किया। यहाँ जी चिकन हमारा पक रहा था और काफ़ी हद तक ये कुक हो गया था, तो बस अब मेरा ख्याल है ये दम पे जाने वाला है, तो इंशाल्लाह हम इसको दम पे लगाते हैं। और सिस्टर्स आप बताएं, आप अपने घरों में आपके बच्चे क्या पसंद करते हैं? और बच्चे तो आजकल बहुत ज़्यादा बस पसंद करते हैं कि फ़ास्ट फूड हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं अपने बच्चों को हर चीज़ घर पे बना कर दूँ। शवारमा चाहते हैं तो शवारमे, पिज़्ज़ा और चिकन ब्रेड, और ऑलमोस्ट मैं चीज़ें जो है ज़्यादा मेरे बच्चे घर की ही खाते हैं, हम बाज़ार से बहुत कम खाते हैं। वहाँ जी चिकन को मैंने दम पे लगा दिया था, और यहाँ मेरी जो थी बिरयानी वो रेडी थी, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत भूख लग गई थी। 2.5 से 3 घंटे हो चुके, तो फिर ये देखिए बड़ी अच्छे से मेरी डो रेज़ हो गई थी। तो इसको भी मैंने अच्छे से फिर पंचिंग की, इसमें 1-2 दफ़ा मैंने इसको गूंदा, फिर मैंने उस पर शेल्फ़ पे रख के तो अच्छे से आपने इसको बैलेंस कर लेना है सारा। और इसको फिर मैंने 2 हिस्सों में इक्वल डिवाइड कर लिया था, क्योंकि मैं 2 पिज़्ज़े बना रही थी यहाँ पे। तो देखिए 2 हिस्सों में ऐसे इक्वली आप डिवाइड करके तो अच्छे से पेड़ करके फिर मैंने ऑयलिंग करके किसी बाउल में, प्लेट में, तो फिर आप इसको आराम से 10 मिनट का रेस्ट दें। जैसे कि हम घर पे भी आटा गूंथते हैं, पेड़े वगैरह बनाते हैं, तो उसको भी 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देते हैं, तो उससे बहुत अच्छी तरह से ये जो है फैल जाती है, हमें उसकी डो को सेट करने में बहुत ईजी रहता है। और ये देखिए मेरा रवायती एक पिज़्ज़ा मैं बना रही थी कढ़ाई में, और एक पिज़्ज़ा मैं बना रही थी पैन में। तो मैंने कहा चले दोनों ही तरीके आज मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जिस तरह जिसको ईजी हो वो कर ले। बस यहाँ पे पिज़्ज़ा पैन जो था उसको मैंने ग्रीस कर लिया था अच्छे से। अच्छा सिस्टर सॉरी, मैं ब्रश वगैरह कुछ यूज़ नहीं करती। देखिए माँ के जो हाथ होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा नीट और क्लीन होते हैं आपको भी पता है, आप भी घर पे अपने बच्चों के लिए कुकिंग करती हैं, तो माएँ बहुत कॉन्शियस होकर अपने बच्चों के लिए कुकिंग करती हैं। तो बस यहाँ पिज़्ज़े को मैंने अच्छी तरह जो था वो पिज़्ज़ा पैन में सेट कर लिया था, पिज़्ज़े की डो को, और उसमें फ़ोक के साथ हमने कट लगा देते हैं, उसको फ़ोक के साथ ज़रा कर लेते हैं, उससे अंदर तक पिज़्ज़ा जो है हमारा फ्लेवर चला जाता है। यहाँ जो पिज़्ज़ा सॉस थी वो मैंने उस पर ऐड की,
और उसके बाद मैंने थोड़ी सी चीज़ इस पे ऐड की थी जी। ये चीज़ मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ दोनों को मैंने ग्रेट करके अपने पास रख लिया था। और पहले मैंने पिज़्ज़ा सॉस लगाई है, फिर मैंने अब चीज़ का मैं एक पोर्शन उस पर सेट करूँगी, ठीक है। अब इस पर मैं चिकन जो हमने मैरिनेट वो चिकन जो हमने बनाया था इसके लिए, उसको मैं स्प्रिंकल कर दूँगी सारा, ठीक है जी। और अच्छा, एक लास्ट टाइम मैंने बनाया था उसमें मेरे से मटेरियल थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो वो बहुत मुश्किल हो रही थी खाने में, इसलिए इतना ज़्यादा इस पे मटेरियल मत यूज़ करें। चिकन भी नॉर्मल होना चाहिए, ये जो शिमला मिर्च आप लगाते हैं वो भी नॉर्मल सी, और प्याज भी, क्योंकि बच्चे मोस्टली ये शिमला मिर्च और प्याज वगैरह जो ऐसा होता है वो तो पसंद ही इतना नहीं करते, वो भी निकाल के साइड पे करते जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे खा लेते हैं। मैंने एक मायोनीज़ की लेयर दी उस पर, फिर मैंने एक लेयर उस पर केचप की दी, और व्यूअर्स पिज़्ज़ा बाज़ार की निस्बत कई गुना ज़्यादा अच्छा बना था, बहुत मज़े का बना था। और बस जी ऐसे ही फिर मैंने पिज़्ज़ा की एक और लेयर उस पर कर दी थी। अच्छा, मैंने इस पर वो नहीं लगाए ऑलिव्स वगैरह, और वो एलपिनो मैंने नहीं यूज़ किए। एक तो घर पे पड़े नहीं होते, दूसरा मेरे बच्चे बिल्कुल वो पसंद नहीं करते, पिज़्ज़े में से वो निकाल निकाल के साइड पे करते जाते हैं। तो फिर मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं स्पेशली बाज़ार से मंगवाऊँ और लगाऊँ भी। खूबसूरत वो बहुत लगते हैं, वो ब्लैक ब्लैक आंखें निकल आती हैं ना उसकी पिज़्ज़े की, वो तो आपको देख रही होती हैं खूबसूरत तो लगते हैं, लेकिन यह है कि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते थे, इस वजह से मैंने कोई ज़रूरी नहीं समझा। अच्छा, दूसरी तरफ ये पैन में जो मैं पिज़्ज़ा बना रही थी, उसको पैन को भी मैंने ग्रीस कर लिया था, और ये देखिए सिंपली उसको हाथों से मैंने बड़े अच्छे तरीके से सेट करके फोक से ही मैंने उसको कर लिया। फिर उसके बाद मैंने फिर वो पिज़्ज़ा सॉस जो हमारी थी वो सारी मैंने उस पर डाल के उस पर स्प्रेड कर दी, ठीक है। फिर वही हम अपना प्रोसीजर करेंगे। यहाँ मैंने नीचे उसकी चीज़ की लेयर नहीं दी, यहाँ मेरे पास चीज़ थोड़ी कम हो गई थी, और आप यकीन करें कि ये ज़्यादा जो था वो चीज़ी बना था। नीचे नहीं, आप बल्कि ऊपर ही स्प्रेड करें चीज़ को, तो उससे ज़्यादा वो चीज़ अपना जो है ना वो छोड़ती है, मेल्ट होती है, और बड़ा अच्छा फ्लेवर उसका निकला था। बस ऐसे ही केचप और मायो लगाई मैंने उस पर, और ऊपर से फिर सारी चीज़ में स्प्रिंकल करके, तो जी इसके ये देखिए थोड़ा सा ऑरिगेनो और दादरी मिर्चें मुझे कम लग रही थी, वो मैंने ऊपर से स्प्रिंकल कर दी थी। आपको अगर ज़रूरत हो तो आप ऐड कीजिए, वरना आप रहने दीजिएगा। तो बस ये चीज़ फिर दोबारा मैंने चीज़ जो है वो सारी स्प्रेड कर दी इसके ऊपर। अब मैं सिंपली कुछ भी नहीं, तवा मैंने प्रीहीट किया हुआ है, तवे को मैंने देखें अच्छे से गर्म कर लिया था पहले, और उसको बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख के फिर पिज़्ज़ा पैन मैंने रखा ऊपर, और इसको कवर करके तो मैं 35 से 40 मिनट्स तक इसको पकाऊंगी। वही दोनों पिज़्ज़े देखें हमारे रेडी हैं, एक कढ़ाई में और एक पैन में, और दोनों ही बहुत अच्छे बने थे। ये तो था जी हमारा कढ़ाई वाला पिज़्ज़ा, ठीक है जी। तो देख सकते हैं आप, बड़ा ही अच्छा बना था। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि नीचे से तो उसको हीट मिलती है तो उसका कलर बड़ा अच्छा आ जाता है। तो देखिए पिज़्ज़े को ऊपर से थोड़ा हम कैसे कवर कर वो कलर दे सकते हैं जब हम पैन में पिज़्ज़ा बना रहे हों। तो मैंने ये सोचा कि चलिए मैं ड्रायर के साथ ऊपर से इसको स्टीम देती हूँ, जिससे इसका कलर बड़ा खूबसूरत सा आ गया था, ठीक है जी। आपके घर में भी हो तो आप भी ये प्रोसीजर कर ले, ना हो तो कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। पिज़्ज़ा आपका अंदर तक सब चीज़ें पक चुकी होती हैं, तो इतना कोई ज़रूरी नहीं होता। यहाँ जी हमारा पैन वाला पिज़्ज़ा तो भी ऑलमोस्ट रेडी था। तो बस 40 मिनट्स आपने लाजमी इसको देने हैं, लो फ्लेम पे, दम वाली फ्लेम पे। तो अब जी हमने अपना ये भी पिज़्ज़ा हमारा ऑलमोस्ट रेडी था। तो मैंने इसको, अब मैं प्लेट में मैंने दोनों को कर लिया था, मैं डिश आउट कर रही थी। ये मेरा जो कढ़ाई में मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, ये वो वाला पिज़्ज़ा था। तो आपको मैंने कहा चले मैं कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए जी, ये बहुत मज़े का, बहुत सॉफ्ट, और बस मेरा तो अभी भी दिल चाह रहा है कि पकड़ लूँ, इसमें से पकड़ के खा लो लेकिन हमने तो खा लिया। अब आप में से अगर कोई मेरी रेसिपी से बनाएगा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। और यहाँ जी पैन वाला पिज़्ज़ा था, ये भी बहुत ही प्यारा, बहुत ही मज़े का बना था। मैंने कहा बहुत अच्छे से मैं अपनी बहनों को इसकी लुक दिखा दूँ। और ये देखिए, इसको मैंने ऊपर से स्प्रिंकल की थी वो जो चीज़ थी, तो उसके साथ ये बहुत ज़्यादा चीज़ी बना था। हालांकि वहाँ उस पिज़्ज़े में मैंने 2 जगह पे चीज़ ऐड की थी, लेकिन ये देखें इसकी चीज़ की जो लेयर्स थी वो ज़्यादा अच्छी आई थी। तो इट्स मीन के ऊपर से अगर हम स्प्रेड करें तो वो मस्ट है कि पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा चीज़ी बनेगा आपका।
तो बस जी ये थी आज की मेरी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी हो तो लाइक मेरी वीडियोस को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को। थैंक यू जी। अल्लाह हाफिज़।